हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके लव रिलेशनशिप के बारे में, करियर के बारे में, फाइनेंस के बारे में, हेल्थ के बारे में और उनसे जुड़े उपायों के बारे में। जानेंगे कि क्या दिक्कत परेशानी अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई चल रही है तो उससे रिलेटेड क्या उपाय हो सकता है, क्या हल हो सकता है उसके लिए। तो बने रहिएगा अंत तक। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो किरण कश्यप में। ये राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, क्योंकि एक सामान्य प्रेडिक्शन है, आप सभी से देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज मीन राशि के बारे में कि मीन राशि के सितारे क्या कहने वाले हैं, कार्ड्स क्या बताएंगे आपके बारे में 8 से 14 तारीख के बीच में मई में। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर के बारे में। ओके, अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा है जो आप डिसाइड कर चुके हैं और आपने ठान लिया है कि अब मुझे यही करना है, और वो बहुत अच्छा डिसीजन है आपका, जिसमें आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी। फॉरेन रिलेटेड भी कुछ हो सकता है वो काम, लेकिन हाँ, जो काम आप पहले से करते आ रहे हैं उसको आपको नहीं छोड़ना है। उसके साथ आप जो है उसको उस अपॉर्चुनिटी को ले सकते हैं, लेकिन हाँ, पहले इसको भी कंप्लीट कीजिए, साथ साथ उसे छोड़ना नहीं है। लेकिन आपकी लाइफ के अंदर जो भी है काम आपने बहुत अच्छा डिसाइड कर लिया है और उसमें आपको ग्रोथ भी मिलती हुई नजर आ रही है, मुझे लगता है। साथ ही कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ चीजों को लेकर ऐसा भी हो सकता है कि आप थोड़े से आने वाले टाइम के अंदर कुछ ऐसा महसूस करें कि कुछ आप परेशान हैं करियर को लेकर, और आपको जो है ना अपनी परेशानी के अंदर आप थोड़ा डिस्टर्ब हैं। आपका बीते हुए समय पर या तो थोड़ा ज्यादा ध्यान हो सकता है, आप थोड़ा डिस्टर्ब हैं, चीजों पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि पता नहीं अच्छी होंगी कि नहीं होंगी, और उसकी वजह से आपकी तरफ जो हाथ बढ़ रहा है आपको वो भी दिखाई नहीं दे रहा शायद। इस तरीके की चीजें मुझे नजर आ रही हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को भी पुश करना चाहिए चीजों के लिए कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे चीजों को बांध कर नहीं बैठे रहना है। तो यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। साथ ही कुछ लोगों का मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि करियर में थोड़ा सा कुछ बर्डन, कुछ परेशानी, कुछ दिक्कत, कुछ नेगेटिव एनर्जी ऐसी सी मुझे नजर आ रही है। उस पर थोड़ा सा आपको काम करने की जरूरत है। कुछ बंदिश महसूस कर सकते हैं, कुछ बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं, हो सकता है चीजें आपके अकॉर्डिंग ना हो, ऐसा कुछ आप महसूस कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उपाय की कि काम अच्छा नहीं चल रहा अगर, तो उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। प्लीज यूनिवर्स बताइए। ओके, यहाँ पर जो कार्ड आया है ये बहुत अच्छा कार्ड आया है, कंप्लीशन का कार्ड आया है कि चीजें आप कर रहे हैं कंप्लीट भी होंगी, बेहतर भी होंगी, आपके काम बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, आप 9 नंबर से रिलेटेड रेमेडी कर सकते हैं। मंदिर, गुरुद्वारे, जिनको भी, जिस भी धर्म से आप हैं, जिस भी उनको मानते हैं, आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे जाके फिजिकली सेवा कीजिए, चाहे फिर वो झाड़ू की हो, प्रसाद खिलाने की हो, प्रसाद बनाने की हो, कोई भी ऐसी सेवा हो, अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं तो आप करिए, आपको उससे बहुत रिलीफ और फायदा मिलने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके फाइनेंसेस के बारे में कि 8 मई से 14 मई के बीच आपके फाइनेंसेस जो हैं वो कैसे रहने वाले हैं। ओके, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं। आपको ना ऐसा लग रहा है कि मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, आप परेशान हो सकते हैं, चल रहे हो, आपकी परेशानी चल रही हो, ऐसा लग रहा है मुझे कि चीज़ें जो हैं बहुत नेगेटिवली असर कर रही हैं आपके ऊपर और आपको रास्ता नहीं नजर आ रहा है चीज़ों में। यहाँ पर अगर मैं आने वाले टाइम की बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको, अगर आपके पार्टनर के साथ या किसी के साथ भी आपका कुछ अनबन हो जाती है, तो आपको पैसे से रिलेटेड अगर आप कोई बात कर रहे हैं और कुछ अनबन है, तो आपको ज्यादा इस बारे में किसी थर्ड पर्सन से बात नहीं करनी है, क्योंकि वो बहुत थोड़े समय का होगा और चीजें बेहतर भी हो जाएंगी। लेकिन आपको अपनी बात किसी और से नहीं करनी है, क्योंकि हो सकता है कोई थर्ड पार्टी जो है वो फायदा उठा जाए। इस वक्त अननेसेसरी का आपको भरोसा नहीं करना है किसी पर भी, थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखने की बात है। और आप थोड़ा सा शांति से समय को गुजार देंगे तो आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में आपके फाइनेंसेस और बाकी चीजें भी ठीक होने लगी हैं। यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको स्पिरिचुअली जो है आप थॉट्स जो हैं अच्छे आ सकते हैं। आपको हो सकता है गाइडेंस ईश्वर की तरफ से कुछ मिले, मनी वाइज आपको कुछ सोच पाए आप, तो वो जो प्योरिटी आपके अंदर है वो आपको हेल्प करेगी इस हफ्ते।
चीज़ों में आगे बढ़ाने के लिए। चलिए अब बात करते हैं कि क्या रेमेडी हम कर सकते हैं अगर आपके फाइनेंसेस जो है वो ठीक नहीं चल रहे, तो आप क्या उपाय करेंगे। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मनी वाइज जो है ना बहुत स्टक फील कर रहे हैं। आपकी लाइफ के अंदर बहुत नेगेटिविटी आई हुई है। आपके आसपास के लोग भी आपको समझ नहीं पा रहे होंगे शायद, मुझे ऐसा लगता है। और वैसे आप इतने कैपेबल हैं कि आप थोड़ा सा अपने आप को पुश करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन फिर भी आप बहुत नेगेटिव फील कर रहे हैं। नेगेटिविटी के ऑरा के अंदर ही घूम रहे हैं आप, ऐसा मुझे लग रहा है। पैसों से रिलेटेड आपको दिक्कत शायद ज़्यादा हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि कहाँ से पैसा आ जाए, कैसे मैं काम बना लूँ अपना, इस तरीके की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो आप उस पर थोड़ा सा काम कीजिए, योग प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जो भी आप कर सकते हैं बेहतर करने के लिए वो आप कीजिए। आप देखेंगे उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। यहाँ पर मैं बात करूँ अगर उपाय की, तो 3 नंबर से रिलेटेड उपाय यहाँ निकल कर आया है, जो कि बताता है कि आपको जुपिटर से रिलेटेड उपाय करने की ज़रूरत है। केले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं, किसी को कुछ बना के उस दिन मीठा खिला सकते हैं। थर्सडे वाले दिन ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप करिए, देखेंगे आपकी चीज़ें जो हैं बेहतर होने लगी हैं। और आप अगर चाहें तो आपके घर का जो नॉर्थ साइड है वहाँ पर आप जो है कोई फाउंटेन अगर आपके पास है तो वो आप लगा सकते हैं। और या फिर आप कोई पानी भरकर ग्रीन कलर की बॉटल के अंदर वो वहाँ पे रख सकते हैं। वाटर से रिलेटेड चीज़ें अगर आप वहाँ रखते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपके फाइनेंसेस है वो धीरे धीरे बेहतर होने लगेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में कि आपका जो रिलेशन है वो कैसा रहने वाला है इस वीक। आपका रिलेशन जो है वो मुझे बहुत अच्छा नजर आ रहा है, उसमें मुझे आगे भी अच्छा नजर आ रहा है और अभी भी अच्छा चल रहा होगा। आप थोड़े परेशान से हो सकते हैं, आपके अंदर थोड़े से थॉट्स चल सकते हैं, लेकिन अदरवाइज अगर मैं बात करूं आपके रिलेशन की तो वो बहुत अच्छा चल रहा है। और इसमें आपने मेहनत भी की है, आपने बहुत सेक्रीफाइसेस करे हैं, कुछ मेहनत करी है अपने जो भी रिश्ते हैं उनको बनाने के लिए, निभाने के लिए। और आगे जो है अच्छे चलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि फाइनेंशियली भी आपको अपने जो रिश्ते हैं उनसे मुझे कुछ फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही कोई अच्छी न्यूज आपके लाइफ के अंदर हो सकती है, आ सकती है। अगर आप कोई फीमेल है स्पेशली, तो मुझे लगता है कि आपका कोई रिश्ता ऐसा जो है वो भी जुड़ता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। कोई नया रिश्ता जुड़ सकता है आपका, चीजें जो है वो बेहतर होती भी नजर आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि आपका जो रिश्ता है, आपको उसको बनाने के लिए अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत आ रही है, तो अगर आपको लगता है ना कि कोई ऐसी आदतें हैं जो आपके पार्टनर को पसंद नहीं है, तो आप उनको छोड़ सकते हैं, उन पर काम कर सकते हैं। या फिर मतलब दूसरे पर थोपना नहीं है। जैसे कई बार होता है ना कि हमको ये चीज़ पसंद है तो वो दूसरे पर हम डाल रहे हैं, वो चीज़ नहीं करनी है यहाँ पर। और चीज़ें जो हैं आपकी बेहतर होती हुई मुझे नजर आ रही है। रिश्ते आपके बहुत अच्छे मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, कोई रिश्तों में कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही है। बस कुछ लोगों का हो सकता है कि थोड़ी सी रिश्तों को लेकर सोच बहुत ज़्यादा चल रही है। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे दूर हैं या फिर आप कहीं जाना चाहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे नजर आ रही हैं यहाँ पर कि आपके थॉट जो है ना वो थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। अदरवाइज रिश्ता आपका जो है मुझे बहुत अच्छा नजर आ रहा है। फिर भी ऐसे लोग जिनका कुछ प्रॉब्लम चल रही रिश्तों में, वो क्या उपाय कर सकते हैं, प्लीज यूनिवर्स बताएं। ओके, यहाँ पर निकल कर आया है कि आपको 3 नंबर से रिलेटेड, अगेन कहूंगी कि जुपिटर से रिलेटेड रेमेडी आपको करनी है। आप वही जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ वो सब चीज़ें आप कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ के अंदर बहुत चीज़ें बेहतर हो रही हैं, क्योंकि वो पहले भी ये सब निकल कर आया था आपका जुपिटर से रिलेटेड। तो आई थिंक आपको करना चाहिए इस वीक जो है ये उपाय आपको करना चाहिए। अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे आपको चीज़ें जो है वो बहुत बेहतर नजर आ रही हैं। आपकी सोच में भी इम्प्रूवमेंट आएगा, चीज़ें आप बेहतर तरीके से सोच पाएंगे। अपने रिलेशन को आगे ले जाने के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप कर पाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके हेल्थ के बारे में कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है।
अभी अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूँ तो थोड़ा बहुत आपको परेशानी कुछ ना कुछ हो सकता है चल रही हो, लेकिन इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वो थोड़ा बहुत कुछ ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि आपको थोड़ी बहुत थॉट्स जो हैं आपकी कुछ नेगेटिव हो रखी हो, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ जो है कहीं ना कहीं आपको थोड़ी डिस्टर्ब नज़र आ रही है। साथ ही मैं अगर बात करूँ तो आप हेल्थ के लिए जो पीछे अगर आपने कोई डिसीजन लिया है, कुछ सोचा है कुछ करने का, तो उसे कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि अगर आप करते हैं तो देखेंगे आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। अदरवाइज कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है जो आपके सराउंड आपके आसपास जो है आपको घेरे हुए है, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। अपनी हेल्थ पर फोकस बनाए रखना है, उसके लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो कीजिए आप आगे। अगर आप करते हैं, वैसे आप मेहनती हैं, चीज़ें जो हैं आप करते हैं, आए हैं, और अभी भी आपको करने की ज़रूरत है। आप जो डिसीजन चाहेंगे वो ले सकते हैं। तो यही वो टाइम है जब आप अपने हेल्थ के को लेकर कोई भी ऐसा फैसला था जो आप काफ़ी टाइम से इग्नोर कर रहे थे, आपको लेना था, वो आप इस समय ले सकते हैं। हेल्थ अदरवाइज मुझे इस हफ्ते आपकी अच्छी ही नज़र आ रही है, ऐसी कोई बड़ी परेशानी नहीं नज़र आ रही है। चलिए अब बात करते हैं उपाय कि जिन लोगों की भी लाइफ में हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू है तो वो क्या रेमेडी कर सकते हैं। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, यहाँ पर चींटियों को आटा डालना है रोज। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि थोड़े ही दिन में आपकी हेल्थ जो है अगर खराब चल रही है तो वो इम्प्रूव होती चली जाएगी। चींटियों को आटा डालना एक बहुत अच्छा काम होता है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि बहुत लोग जो है लंगर प्रसाद लगाते हैं, भंडारे करवाते हैं। अब अगर हम में से कुछ ऐसे हो सकते हैं, मान लीजिए जिनको लगता है कि हम नहीं करवा सकते, हमारी गुंजाइश नहीं है या कोई भी रीज़न हो, तो अगर आप चींटियों को भी आटा डालते हैं रोज, क्योंकि हमारी सोल में, और ईश्वर ने सबको बनाया है एक जैसा, हमारी सोल में और चींटी की सोल में कोई फर्क नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो हम अगर वो जो लगाते हैं ना, हम जो रोज डालते हैं चींटियों को आटा, तो उससे आप पता नहीं कितने ही ऐसे वो हैं जिनका पेट आप भर रहे हैं। तो ये आप करेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ के अंदर जो है बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, आपकी हेल्थ के अंदर भी और बाकी चीज़ों के अंदर भी। तो मुझे लगता है कि सबको करना चाहिए, वैसे उपाय के तौर पे नहीं, हमें रेगुलर बेसिस पे ये करना ही चाहिए। तो आप करके देखिएगा, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। और आशा करती हूँ कि ये जो रीडिंग है आपको अच्छी लगी होगी। आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही अगर आप मंथली राशिफल देखना चाहते हैं तो उसे भी आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।